हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 69 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पेंशन भोगी मंच लगातार करते आ रहे थे मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूरन माननी पड़ी मांग। केंद्र सरकार ने आखिरकार दे दिया पेंशन धारकों को बेहतरीन तोहफा। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट में चल रहा था मामला। ईपीएफओ से लगातार की जा रही थी मांग। पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। सालों बाद अब जाकर मिली बड़ी सफलता। आखिरकार सरकार को माननी पड़ी। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पेंशन भोगी कर्मचारियों को लुभाने के लिए आगे आई केंद्र सरकार। दिल खोलकर कर दिए कई बड़े ऐतिहासिक फैसले। 4 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 18 माह बकाया एरियर का मुद्दा हुआ खत्म। एरियर टेबल जारी। इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन में आए बड़े उछाल को लेकर, पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, पूर्व रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन को लेकर, ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। देश भर के 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम होती है। ऐसे में वो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि पेंशन में 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशन धारक जिंदा रह पाते हैं। पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं दूसरा प्रस्ताव था कि अगर सरकार हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल में 5% बढ़ोतरी की जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं। उसी को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफ़ी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि 65 साल से ही पेंशन धारकों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, 70 साल होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी की जाए। इस प्रकार पेंशन में हर 5 साल में 5% बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हर साल 1% बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, 85 साल पूरी होने पर 30% की बढ़ोतरी की जाती है, 90 साल पूरी होने पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं 100 साल पूरा होने पर पेंशन डबल हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार अपने पेंशन धारकों को इसी प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन में 65 साल से ही 5% की बढ़ोतरी की जाती है, 70 साल पूरी होने पर 10% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में लंबे समय से पेंशनभोगी संगठन इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देने की मांग केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस प्रकार से बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 साल उम्र पूरी करते ही बढ़नी चाहिए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को सही ठहराया। उसके बाद दिल्ली एएफटी ने भी इस निर्णय को ऊपर मोहर लगाई। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों से पेंशन धारकों का डाटा मंगाया था। कितने पेंशनभोगी 65 साल के हैं, कितने पेंशनभोगी 70 साल के हैं और कितने पेंशनभोगी 75 साल के हैं। इस प्रकार से विभागों ने डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया है और केंद्र सरकार ने इस डाटा को वे विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। वे विभाग की मंजूरी मिलते ही पेंशन धारकों की पेंशन में इस प्रकार से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश में कई परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि फैमिली पेंशन में नॉमिनेशन के प्रावधान को जरूरी बनाया गया है, ताकि कर्मचारी के बच्चों को बिना रुकावट पेंशन दी जा सके। मानसिक विकारों से जूझते बच्चे कोर्ट से आसानी से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मृत्यु के बाद गार्जियनशिप सर्टिफिकेट को लेकर फैमिली पेंशन देने से मना नहीं कर सकते। अगर मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को कोर्ट से गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के बिना पेंशन देने से मना किया जाता है। बैंक अगर ऐसा करते पाया गया तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2021 के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा। परिवार में इनको मिलेगी फैमिली पेंशन। मृतक की पत्नी को पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम अविवाहित बेटा और विवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटी जो कि मृतक पर आश्रित रहे, दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने के योग्य नहीं है और उम्र शादी की सीमा नहीं है, मृतक पर आश्रित माता पिता, मृतक पर आश्रित भाई बहन। मृतक की पत्नी लाइफ टाइम पेंशन लेगी। अविवाहित बेटा 25 साल की उम्र तक और उनकी शादी ना होने तक, बेटी कमाना ना शुरू कर दे तब तक, दिव्यांग बच्चा आजीवन या फिर जब तक कमाना शुरू ना कर दे, आश्रित भाई बहन जब तक कमाने ना लगें। अक्सर बेटी को पेंशन मिलने के मामलों में कंफ्यूजन देखा जाता है। ज्यादातर सवाल उठता है कि क्या विवाहित बेटी पेंशन
क्लेम कर सकती है? अगर हाँ तो पेंशन की अवधि क्या रहेगी? पेंशन विभाग के मुताबिक बेटी को यह फायदा शादी होने तक मिलता है। वहीं अगर बेटी तलाकशुदा या विधवा हो तो यह लाभ उसे दूसरी शादी तक या रोजगार मिलने तक मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार यह फैसला कर लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपके पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाए। इसके बाद पेंशनरों को ज्यादा पेंशन का फायदा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देश भर में सेना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रित परिजनों को पेंशन से जुड़े दावों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए दस्तावेजी कार्यालयों को चिट्ठी लिखने या ईमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेना ने इसके लिए एक चैटबॉट प्रणाली जारी कर दी है। इसमें पंजीकरण के बाद किसी भी स्मार्टफोन पर चैटबॉट में लिखित रूप से अपनी समस्या दर्ज करनी होगी और उसका तत्काल समाधान मिल जाएगा। सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी इस चैटबॉट को पिछले सप्ताह उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सेना के हवाई रक्षा रिकॉर्ड कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तरह के तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी जबरदस्त खुशियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साल 2024 के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साल की पहली 6 माह में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा ध्यान इनकी तरफ रहेगा। पहली खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनरों को एक और खुशखबरी सुनाई है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। एक बार जुलाई और दूसरे जनवरी में। जुलाई महीने में आपकी 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी, जनवरी महीने में आपकी 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने एक कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी। आगे बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। याद रहे, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर लंबे समय से अपने अटके 18 माह बकाया एरियर भुगतान को लेकर मांग करते आ रहे थे। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को भी ये मांग पत्र भेजा गया था। लंबे समय के बाद 18 महीने बकाया डीएरियर पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डीएरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीएरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी को रोकी गई महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 68 लाख ज्यादा पेंशनर को जल्दी ही डीएरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें, सरकार की तरफ से अभी तक डीएरियर को लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी थी, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए 18 महीने बकाया डीएरियर का भुगतान कर सकती है।